आज शुरू करते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का पहला चैप्टर। ठीक है, इसका इंटरव्यू पहले हम लोगों ने तैयार कर लिया है। ठीक है, तो आज शुरू करें। इसका पहला चैप्टर है जो अपने पास क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एलपीपी शॉर्ट में इसको एलपीपी यूज करेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, एलपीपी। ठीक है, तो एलपीपी फॉर्म क्यों बनाते हैं, पहले तो ये चीज देखिए। जैसे अपने पास कोई भी दो चीजें हैं अपने पास, जैसे मान लीजिए अपने पास एक्स और वाई टू वेरिएबल्स में कोई चीज, यानी कोई चीज मान लो या कोई काम हो रहा है अपने पास। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म को जनरेट करेंगे कि अपने पास अगर ये चीज वर्कर है तो ये क्या करें, कम से कम टाइम में अपने पास ज्यादा से ज्यादा काम करें। ठीक है, या फिर इनका उत्पादन हो रहा है तो इसका उत्पादन किस तरह से मैक्सिमम करें। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो एलपीपी की फॉर्म को जनरेट करने के लिए अपने पास 3 जो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स है वो ध्यान रखना। पहला आता है अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उद्देश्य फलन जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन। ठीक है, तो पहले तो शुरुआत में एलपीपी को बनाने का मतलब क्या, उद्देश्य क्या है कि किसी चीज को या तो मिनिमाइज करना है या क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करना है, लॉस है या कोई और काम करना है, या आप यातायात से कोई साधन कहीं पर भेज रहे हो तो वहां क्या करना होता है, आपको जो परिवहन अपने पास खर्चा वो क्या करना होता है, कम से कम करना होता है। ठीक है, तो या तो मैक्स, तो वो अपना क्या होता है, उद्देश्य फलन होता है, यानी या तो कोई चीज मैक्सिमम करो या क्या करो, मिनिमम करो। ठीक है, तो वो अपने पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, यानी या तो मैक्सिमम जेड करो या फिर क्या करते हैं हम लोग, मिनिमम ऑफ जेड। ठीक है, तो वो शुरुआत में हम लोग डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो वो अपने पास क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। ठीक है, उद्देश्य फलन। बाद में आता है अपने पास कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यानी प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, अपने पास कंडीशंस गिवन हो सकती है। जैसे 2 वेरिएबल में बात करते हैं तो कंस्ट्रेंट्स में अपने पास +4 ये भी दे सकता है, इक्वेशंस दी होगी। ठीक है, 3x + 4 या ग्रेटर देन 4 भी मिल सकता है आपको, या 3x + 3 2x + 3y <= 4। ठीक है, बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। इस तरह की आपको क्या दी होगी, इक्वेशंस दी होगी। ठीक है, क्या होगी, इक्वेशंस, ये इक्वेशन भी हो सकते हैं या फिर क्या होती है, इनक्वालिटी भी हो सकती है। ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन में इनक्वालिटी भी गिवन हो सकती है। तो ये अपने पास क्या कहलाता है, कंस्ट्रेंट्स कहलाता है। ठीक है, ये अपने पास अगर 2 वेरिएबल है तो एटलीस्ट 2 गिवन होगी आपको। ठीक है बच्चों, 3 नंबर आता है अपने पास नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, अपने पास ऋणात्मक, जिनको बोलते हो आप लोग ऋणात्मक प्रतिबंध। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी आप लोग x और y यहाँ पर जो ले रहे हो आप लोग, ठीक है, प्रतिबंध में अपने पास जो भी x और y है वो सारे x और y क्या रहने चाहिए, अपने पास पॉजिटिव रहने चाहिए। कोई भी चीज क्या नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अपने पास पहले पद क्या आपको दिया होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। एलपीपी का जब निर्माण करो तो इसके बाद क्या आएगा, कंस्ट्रेंट्स आएंगे और इसके बाद नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको गिवन होगी। जैसे अगर इन जनरल फॉर्म कर दे तो जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी देखिए ना, जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको, जैसे यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ जेड मिलेगा कहीं। ठीक है, तो वो मान लीजिए जैसे आपको दे दिया C1x1 + C2 x2 प्लस कहाँ तक CnXn। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये क्या है अपने पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा। क्या है ये, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नीचे आपको गिवन मिलेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ठीक है, कंडीशंस जैसे मान लीजिए A11 x1 + A12 x2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, कहां तक, A1n xn। ये बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन तीनों में से एक होगा 0 से। यहाँ बराबर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा फिर, A21 x1 + A22 x2 प्लस A2n
एक्सन बराबर हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है 0। ठीक है, यहाँ 0 के अलावा कुछ और भी संख्या नॉन जीरो भी हो सकती है मे बी, लेकिन हम लोग एक बार 0 लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो आप लोग यहाँ पर b1 b2 भी यूज करके चल सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ के अपने पास b1 है, यहाँ के अपने पास b2 है, ठीक है, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से लेकर कहाँ तक an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस कहाँ तक ann xn बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन हो सकता है किसे bn से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सच दैट इस प्रकार से कि फॉर ऑल एक्स आई है, क्या चीज है, फॉर ऑल एक्स आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, वेयर आई कहां से कहां बच्चों, 1 से कहां तक, अंत तक, सारे पॉजिटिव। तो ये तो अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गए शुरुआत वाला। ये सारे क्या अपने पास जो यहाँ से यहाँ तक दिए गए वो सारे क्या कंस्ट्रेंट्स है, और ये जो लास्ट वाला ये क्या नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने पास जनरल फॉर्म होगी किसकी, एलपीपी की। तो अब जो इस पूरी बुक में पढ़ेंगे ना वो इसी फॉर्म को लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, और इनका हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जो प्रत्येक चैप्टर में वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ही काम रहेगा। अब बच्चों जो अपने पास एलपीपी थी उनका सॉल्यूशन और देख लेते हैं कि अपने पास इनके सॉल्यूशन क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन और देख लेते हैं। सॉल्यूशन में अपने पास दो ही प्रकार के सॉल्यूशन आएंगे। एक आएगा अपने पास फिजिबल सॉल्यूशन, क्या आएगा बच्चों, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा आएगा अपने पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए पहले आप लोग फिजिबल सॉल्यूशन क्या आएगा। फिजिबल सॉल्यूशन में क्या आएगा अपने पास, जो अपने पास वेरिएबल लेंगे, जैसे x1 x2 x3 xn वेरिएबल लिए थे। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास वेरिएबल क्या है, जैसे x और y है, तो x और y वेरिएबल है, उनका हम लोग क्या लेंगे, सॉल्यूशंस का एक ऐसा सेट लेंगे। ठीक है, यानी सॉल्यूशन का क्या लेंगे, एक ऐसा सेट लेंगे जो अपने पास जो प्रतिबंध है ना, उनके जितने भी अपने पास दिए हुए हैं कंस्ट्रेंट्स, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, उन सभी को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। ठीक है, इधर अपने पास n थे तो अपने पास x1 x2 xn के, ठीक है, मानव का एक ऐसा समुच्चय जो क्या करे, इन सभी जो अपने पास सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिया हुआ था उन सभी को क्या करे, वो संतुष्ट करता हो। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा अपने पास, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आएगा कि जो फिजिबल सॉल्यूशन तो वही हो, ठीक है, वे फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाते हैं जो किसको साथ में सेटिस्फाई करते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी वो सेटिस्फाई करते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, तो ऐसे फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये दोनों याद रहेगी ना आपको, फिजिबल अपने पास रहेगी वो क्या रहेगा, सेट ऑफ सच सेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज सेटिस्फाई द ऑल द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या आएगा, दैट फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच इज आल्सो सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अपने पास ये रहेगा। अब इन पे अपने पास क्या है काम, जैसे इनके जो क्वेश्चंस है वो किस हिसाब से मिलेंगे, जैसे आपने 12वीं क्लास में जो क्वेश्चंस किए हुए इस पे वही काम यहाँ पर करना है टोटल। तो इनके क्वेश्चन उठाते हैं 1 बाय 1 और देखते हैं किस हिसाब से। अब इसमें देखिए बच्चों अपने पास जो पहले एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन से ये ज्यादा समझ में आएगा। एक्सरसाइज फर्स्ट है वो, इसका कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन उठा लेते हैं। 2 नंबर का ये देख लेते हैं, अपने पास क्या दिया, मैक्सिमम ऑफ z फाइंड आउट करना 5x1 प्लस 7x2। ठीक है, सच दैट प्रतिबंध अपने को दे रखा है कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, 3x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 24 दे रखा है। 7x1 प्लस 10x1 प्लस 7x2 लेस देन इक्वल टू 35 दे रखा है, तथा साथ में ये क्या करे कि x1 और x2 दोनों के अपने पास 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि लेखा चित्र की सहायता से हल करना है, इसके लेखा चित्र बनाओ और उसको बाद में इसको हल करना है, अपने को वो देखना है। ठीक है, किस हिसाब से होगा। तो इसमें देखिए अपने पास बच्चों लेखा चित्र बनाने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये काफी बड़ा ग्राफ बनाना पड़ सकता है आपको, कितना भी बड़ा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, सच दैट जहां से भी है ना वहां से आपको बात करनी है। तो आपको दिया हुआ क्या है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 है। तो ये जो इनक्वालिटीज दी है ना, तो पहले इसको किस में मान के चलना है आपको, इक्वेशन फॉर्म में। इक्वेशन फॉर्म में तो x1 प्लस x2 बराबर क्या लेके चलोगे, 4। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ग्राफ इसका कैसा है। तो अगर x2 0 है तो x1 कितना आ जाएगा, 4। तो अगर 1 2 3 4 4 यहाँ माने तो 4 0 यहाँ आ गए,
और अगर x1 0 है तो x2 कितना है 4, 1 2 3 4, ये क्या आ गया 0 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, मिला दिया। ठीक है, पैमाने की सहायता से बड़े तरीके से मिला देना इन सबको। ठीक है, अब ये लेस देन इक्वल टू का क्या रहेगा सर, मतलब अब देखो आप 0 0 रख दो x1 x2 को, जैसे आपने 0 0 रखा तो 0 आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 4 होता है क्या, होता है। इसका मतलब इसका जो रीजन रहेगा वो क्या रहेगा, ओरिजिन की तरफ, मूल बिंदु की तरफ रहेगा, यानी इसका जो सारा रीजन रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, मूल बिंदु की तरफ। अगर कंडीशन सही है तब तो मूल बिंदु की तरफ है। अगर ये ग्रेटर देन होता तो 0 ग्रेटर देन होता है कि पोर्शन नहीं होता, तो एरिया कौन सा होता फिर, ऊपर वाला। ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत आएगी किसी को नहीं है। अब सेकंड देखिए आप लोग, x2 को 0 ले लो तो x1 कितना आ जाएगा 8, 8 कहां पर मिलेगा अपने को, 4 5 6 7 8, 8 यहाँ आ गया, 8 0। ठीक है, और फिर क्या देखोगे, अगर ये चीज अपने पास 0 करते हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3, तो 0 3 कहाँ आ गया ये, तो अब इन पॉइंट्स को मिला दो, ये आ गया है ना, ये 0 3 आ चुका है। अब रही बात कि सर ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें, ये पॉइंट भी तो चाहिएगा, हाँ चाहिएगा। ठीक है, अपने पास पॉइंट सारे चाहिए, तो इसको एक नंबर इक्वेशन कहेंगे, इसको 2 इसको 3। ठीक है, एक बार चलो कोई बात, प्रतिशत बिंदु बाद में देख लेंगे। अब इसकी सहायता से देखो अपने पास क्या रहेगा, x2 0 रखो तो x1 कितना आ जाएगा 35/10, 3.5, 3.5 का आएगा यहाँ पे 3.5 और 0। ठीक है, और ये कितना आएगा, अगर x1 0 है तो x2 कितना है 5, कितना आ जाएगा 5, 4 यहाँ तो 5 कहाँ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो कहाँ से जाएगा अपने पास, अब ग्राफ बनाना भी दो चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, वो कहाँ से गुजरे वो देखना पड़ेगा। और सब क्या लेस देन इक्वल टू 4 है, तो सारे एरियाज के जो रीजन है वो कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। सब के सब एरिया के रीजन क्या रहेंगे, नीचे। अब अपने को देखो मेन जो रीजन आएगा वो तो तीनों को कॉमन रीजन देखना है, तो कॉमन रीजन यहाँ तो पता है कि ये वाला आ जाएगा, ये वाला सारा कॉमन रीजन। लेकिन आप प्रतिच्छेदी बिंदु दिक्कत करेंगे सर वो कहाँ है। ठीक है, तो देखो 1 व 2 से 1 एंड 1 व 2 का प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु, तो इसके लिए क्या करोगे, इक्वेशन की सहायता से करना होता है ये। ठीक है, तो कितना करोगे, इसको 3 से गुणा कर दे। ठीक है, तो अपने को x1 प्लस क्या दिया है, x2 बराबर कितना बच्चों 4, ये लेके चलना है, तो 3x1 प्लस 8x2 बराबर क्या लेके चलना 24। ठीक है, अब अगर इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 3 और कितना आ जाएगा 3 × 4 है ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अगर घटाएंगे आपस में तो ये कैंसिल आउट, ये क्या आ गया -5x2, ये कितना आ गया 12, 12 में से 24 गए -12, तो x2 का मान आ चुका है अपने पास -12 सीधा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसकी सहायता से क्या फाइंड आउट कर लो, x1 के लिए क्या करोगे, सिंस x1 प्लस x2 बराबर क्या है अपने पास 4, तो x1 कितना आ जाएगा 4 -12/5, तो 4 5 20, 20 में से 12 गए 8, तो 8/5। तो पहला प्रतिच्छेदी बिंदु आ चुका है अपने पास, फर्स्ट इंटरसेक्ट पॉइंट 1 और 2 का। एक अपने पास कौन सी थी, ये वाली नहीं, ये वाली 4 वाली, और 2 कौन सी थी, ये वाली। ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट ये वाला रहेगा। ठीक है, ये नाम दे देते हैं, जैसे कोई भी नाम दे दो, इसको C या D, इसको जैसे A कह दें तो इसको क्या कह देंगे B, और इसको नाम दे दो C। और C पॉइंट के जो इंटरसेक्ट पॉइंट्स वो कौन से आ गए अपने पास 8/5, और साथ में कौन से रहेंगे 12/5। ठीक है, अब क्या करोगे, इसी तरह 2 व 3 का इंटरसेक्ट पॉइंट, 2 व 3 का प्रतिच्छेदी बिंदु, तीनों के लिए करना पड़ेगा अलग अलग ज्ञात। ठीक है, 2 और 3 का प्रतिच्छेदी बिंदु देखो इन दोनों का, तो एक काम करते हैं इसको 10 से गुणा कर देते हैं, इसको 3 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से गुणा किया 30x1 प्लस 10 से गुणा किया 80x2 बराबर 10 से किया 240, यहाँ 3 से किया 30x1 प्लस 3 से किया 21x2, और 3 से किया कितना आ गया 105।
ठीक है, घटाएंगे तो क्या बचेगा इनमें, ये कितना आ जाए 59 बच गई क्या, और यहां पर कितना बच गया अपने पास 135। तो x2 का मान क्या आ गया 135/59। देन x1 बताओ, ये सारा कैलकुलेटर से करना पड़ेगा आपको काम, आपको साइंटिफिक से। तो x1 का मान बताओ कितना आएगा, यहां से फाइंड आउट करो कि कितना होगा यहां से x1 का मान। तो यहां रख दो कहीं भी, x1 का x2 का मान कहीं भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3x1 बराबर आ जाएगा अपने पास 24 माइनस 8, और x2 का मान क्या है 135/59। ठीक है, जब इनको सॉल्यूशन करेंगे ना तो देखो सॉल्यूशन कितना आएगा। वीडियो पॉज कर दो एक बार, कर दो। अब देखो बच्चों, अपने पास 2 और 3 से अपने पास इसका जो x1 फाइंड आउट करोगे वो अपने पास कितना आ जाए, x1 का मान यहाँ 1/3 कर सकते थे आप लोग, 1/3, तो इसका मान आएगा 1.898। ये सारी जो इक्वेशंस जो है अपने पास, ये आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से कर सकते हो। ठीक है, अब पुनः 1 व 3 से, ठीक है, 1 व 3 से साइंटिफिक कैलकुलेटर देना भी, ठीक है। तो अब देखो 1 और 3 अपने पास ये 2 इक्वेशंस है, तो आप लोग क्या करोगे इसमें अपने पास शुरुआत साइंटिफिक कैलकुलेटर का जो मोड है उसको प्रेस करोगे तो वहां पर इक्वेशन दिखाई देगी। इक्वेशन में अपने पास x1 और x2 दो ही वेरिएबल है तो 2 कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है a1 मांगता है, a1 का मतलब x1 का कोफिशिएंट 1 और 3 से देख रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 कर दिया। फिर b1 क्या है x2 का कोफिशिएंट 1, फिर c1 अपने पास आएगा जो 4 है वो। ठीक है बच्चों, इसके बाद आएगा x1 का कोफिशिएंट कितना है 10, ठीक है, वो कर दिया। फिर 7, फिर अपने पास क्या है 35। ठीक है, तो अपने पास जो आएगा ना x1 का मान वो आएगा लगभग 2.333 के आसपास, और x2 का मान है वो अपने पास आएगा बच्चों कितना 1.167। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइंड आउट करोगे। तो अपने पास तीनों आ गई है, जो 3 रेखा है वो तीनों आपस में एक दूसरे प्रतिच्छेद कहाँ करेगी वो सब आ चुका है। ठीक है, अब ये ग्राफ है वो आपको क्लियर बनाना है एकदम। तो इसमें अपने पास पहले तो हमने बता दिया कि अपने पास रेखा फर्स्ट कह दो इसको, ठीक है, सेकंड अपने पास ये ली थी, और थर्ड कौन सी ली थी हमने ये वाली। ठीक है, तो पहले और दूसरे का प्रतिच्छेद बिंदु हमने दिखा चुके हैं इसका कि अपने पास कहाँ रहेगा। ये अपने पास पहली रेखा थी और दूसरी अपने पास ये वाली थी। ठीक है, तो इनका प्रतिच्छेद पॉइंट ये आ गया। ठीक है, फिर अपने को देखना दूसरी और तीसरी का, तो तीसरी ये रही अपने पास और दूसरी ये रही, तो इनका प्रतिच्छेद पॉइंट ये यहाँ पर है, कितना है लगभग 1.9 के आसपास मान ले, और 2 के आसपास मान ले, और ये अपने पास कितना था 1.6 के आसपास, और ये क्या 2.4 के आसपास। ठीक है, तो 2.4 ऑब्वियस बात है कि y का मान बड़ा रहेगा तो ये ऊपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा अपने पास क्या है 1 और 3, एक कौन से अपने पास ये, और 3 कौन से ये, इनका प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है अपने पास 1.1 तो कह दो चाहे 7, और दूसरा क्या कह दो 2.3 और क्या है 1.7। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। तो अपने पास अगर ये इस टाइप से, तो ये पॉइंट नाम दे दो, जैसे इसको C कह दिया, इसको D कह दो और इसको E कह दो। ठीक है, तो ये अपने पास जो टोटल एरिया आज का वो ये है। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक टेबल तैयार करनी है छोटी सी, वो टेबल ये रहेगी कि यहाँ तो क्रम संख्या लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ शीर्ष लिख दो, ठीक है, और शीर्ष पर Z का मान, शीर्ष पर Z का मान। ठीक है, जो भी मान मैक्सिमम आएगा वो क्या हो जाएगा अपना सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम संख्या 1 पर जैसे शीर्ष कौन सा ले लेते हैं A ले लेते हैं। ठीक है, A शीर्ष अपने पास क्या है 3.5 और क्या है बच्चों 0 है। ठीक है, तो इस पे अगर Z का मान देखेंगे तो अपने पास मैक्सिमम ऑफ Z बराबर क्या 5x1 + 7x2, तो x1 का मान 3.5 है और x2 का मान क्या अपने पास 0 है। तो इस पे मान देख लीजिए, जैसे अगर आप लोग 5 इंटू कितना करना है 3.5। ठीक है, तो ये आएगा 17.5। सेकंड 2 नंबर देख लीजिए कौन सा दो, ई पॉइंट देख लीजिए, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2.3 और 1.7, ये गलत मत कर देना ऊपर नीचे। ठीक है, तो आप क्या करोगे 5 इंटू, आप जो काम करना 5 इंटू कितना करना है 2.3। ठीक है, और प्लस 7 इंटू कितना करना है 1.7। ठीक है बच्चे, तो ये आएगा 23.4।
ठीक है बच्चा। 3 नंबर पॉइंट देखो अपने पास, ये डी तो अपने पास ऑटोमेटिक बार दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखना मिस्टेक ना हो जाए अंदर बार के, या तो आप पैमाने की सहायता से खींच लेना इसको ताकि पता चल जाएगा कि ये अंदर है या बाहर की साइड में है, ठीक है। फिर सी पॉइंट देखो अपने पास क्या है, 1.6 और 2.4, इस पे मान देखते हैं कितना आएगा। तो अपने पास इस पर मान देखें तो कितना है, 5 इंटू कितना करोगे, 5 इंटू 1.6 प्लस 7 इंटू कितना बच्चों 2.4, तो ये आ गया 24.8। और 4 नंबर पॉइंट है अपने पास बी पॉइंट कितना दिया हुआ आपको 0 और 3, तो इस पे मान कितना आएगा 21, ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम ये आपको टेबल तैयार कर लोगे इस तरह से, जैसे ये टेबल तैयार हो जाए तो अपने पास मैक्सिमम कौन सा है ये, तो इस पे साइन कर दोगे तो अपने पास मैक्सिमम पॉइंट कौन सा रहेगा सी 1.6 और 2.4 रहेगा। तो आपको इस तरह से ये ग्राफ का काम करना है, ये आप 12वीं क्लास में करके आ चुके हो, वो सारा काम यहाँ पर है। बस अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलग होगा तो ये जो इक्वेशन है ये बार बार आपको सोल्यूशन नहीं करना इस तरह से, वहां से आप लोग 1 व 2 का इंटरसेक्ट पॉइंट लिखो, ठीक है, और वो लिख दो x1 x2 बराबर अपने पास क्या रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर सहायता से आसानी से हो जाएगा, यहां तक नोट कर लीजिए। तो बच्चे 2 नंबर जो अपने पास है ना क्वेश्चन, इसमें आपको जे तक दिया हुआ है, जे तक यही सारा काम करना, चाहे 2 इक्वेशन हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। बाकी एमजीसी में ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों एमजीसी में ये नहीं पूछा जाता। 3 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कई बार ये पूछ लेता है, जैसे मैक्सिमम ऑफ क्या दिया इसने जेड, ठीक है, बराबर दे रखा है इसने 3x1 प्लस 2x2 सच दैट, ठीक है, प्रतिबंध है, कंडीशंस दे रखी है आपको, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो कंडीशंस देखिए आपके पास जो भी दी हुई है वो क्या है बच्चों अपने पास, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, एंड तथा x1 और x2 दोनों क्या दे रखे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो अपने पास जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अपने पास क्या होगा, ये सारी चीजें यहां तक हो गया। अब पहले आपको क्या करना है, इसको जो ये चीज है इसमें देख लीजिए अपने पास कि इनके दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, ठीक है। तो सिंस x1 प्लस x2 बराबर 3 तथा x1 माइनस x2 बराबर क्या 1 का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद कहां पर करें वो बिंदु निकालना जरूरी होता है आपको। तो कितना आ जाएगा, यहां से दोनों को जोड़ोगे तो 2x1 बराबर क्या आ जाएगा, तो x1 बराबर 2 आ जाएगा, x1 बराबर 2 आ जाएगा, और x2 बराबर आपस में जैसे इनको घटाओगे आप लोग तो x2 बराबर 1 आ जाएगा ना, तो 2 1 इसका क्या आ जाएगा इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए बच्चों किस टाइप से करना आपको, अब x2 0 लोगे तो x1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 2 3 3 0, ठीक है, और फिर वो भी कितना आ जाएगा 3 0 0 3 आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट ये वाला आ जाएगा इस तरह से, ये वाला, ठीक है। अब देखो 0 0 रखो तो 0 0 क्या ग्रेटर देन होता है क्या 3 से, नहीं होता, लेस देन होता है, तो ये एरिया कौन सा आ जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो नहीं होगा ग्रेटर, इसने क्या दिया कि ये ग्रेटर देन होता तो मतलब एरिया क्या रहेगा ऊपर वाला, अगर लेस देन होता तो एरिया कौन सा होता नीचे वाला, ठीक है। दूसरा क्या है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x2 0 रखो तो x1 1 आ जाएगा, x1 0 रखो तो x2 क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये 0 -1 रहेगा, ये क्या है 1 0। अब इसको आपस में इस तरह से जाएगा तो ये क्या करेगा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यहां से इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो 0 प्लस 0 रखो, 0 माइनस 0 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो एरिया कौन सा आ जाएगा इस साइड का, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें अपने पास एरिया इस साइड में जा रहा है सारा, ठीक है ना, और इसका एरिया किस साइड में जा रहा है मूल बिंदु की और इस टाइप में। तो बताओ अपने पास जो पॉइंट है मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, वो कभी भी फाइंड आउट हो पाएगा क्या आपसे, क्योंकि एरिया कॉमन तो ये आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है, तो ये ऊपर का पूरा एरिया नहीं आ जाएगा क्या अपने पास। तो इसमें आप लोग कहां तक मैक्सिमम फाइंड आउट करोगे, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा नहीं, क्यों बढ़ता जाएगा आगे से आगे। तो ये एरिया रीजन क्या हो गया हमेशा अपने पास अनबाउंडेड आ गया। तो अनबाउंडेड में क्या होगा, ऐसा ही होगा कि वो एक दिशा में आगे से आगे बढ़ता जाएगा, जहां पर आप लोग पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा फिर अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इस टाइप से, तो ये आपको बेसिक था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इसका,
हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं ये टॉपिक, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा इस पे काम कर लेना।